एक होता है कि रति या भाव वास्तव में, जिसमें 9 लक्षण प्रकट होते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। अच्छा, दूसरा है कि उस रति या भाव का थोड़ा सा झलक, रत्याभास कहें, रति आभास, रत्याभास, सूर्य उदय होने से पहले सूर्य का जो लालिमा दिखाई देता है उसको कहते हैं आभास। तो वास्तविक रति का या भाव का झलक कभी कभी किसी व्यक्ति में, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, मैं भक्तों में नहीं कह रहा हूं, सब ध्यान से सुन रहे हैं, किसी व्यक्ति में दिखता है तो उसमें भी रोना, अश्रुपात होना, कंठ गदगद, रोमांचित होना, ये लक्षण दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं उस वास्तविक वृत्ति या भाव का शैडो है, उसको छाया कहते हैं, इसको छाया भाव या छाया रति कहते हैं, छाया रत्याभास, आभास। अच्छा, और क्या है, किसी किसी भक्त में, मतलब जो साधना कर रहे हैं, अभी तक पूर्णतया शुद्ध नहीं हुए हैं, उनमें भी कई बार असली भाव या असली रति का कुछ झलक उस साधक में भी दिखाई देता है, बहुत ही थोड़े समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, उसमें भी बहुत दिव्य आनंद आता है, अश्रुपात हो जाता है, कंठ गदगद हो जाता है इत्यादि। वो है प्रतिबिंब रत्याभास। ये 2 शब्दों को ध्यान दीजिए, छाया रति, छाया रत्याभास और प्रतिबिंब रत्याभास। इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन, अनदर इज शैडो। अब दोनों में अंतर क्या है सुन लीजिए। जो साधारण जनता में, लोगों में कई बार आप देखे होंगे तो उनमें भी कंठ गदगद होना, सात्विक विकार आते हैं ना, वो छाया है, असली भाव का केवल शैडो है। और जो भक्तों में कभी कभी ऐसे भाव के लक्षण दिखाई देते हैं, वो प्रतिबिंब है। अब दोनों में थोड़ा सा देखेंगे तो प्रतिबिंब इज बेटर देन द छाया। जो प्रतिबिंब रत्याभास है, रति है, वो छाया से थोड़ा बेहतर है, अच्छा है। इस साधारण उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि एक सूरज का किरण, जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, सूरज का किरण तो मेरा शैडो है और मेरा रिफ्लेक्शन है, मेरा प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब जो है उसका प्राकट्य, उसका प्रभाव छाया से भी बहुत श्रेष्ठ है। जिसमें प्रतिबिंब है, रति है, वो चाहे प्रतिबिंब हो या छाया हो, लेकिन असली भक्त के संग में आके वो असली रति या भाव को पहुंच सकता है, भाव को प्राप्त हो सकता है। पर एक इसमें है कि जो छाया रति है ना, जो साधारण जनता में दिखाई देता है, वो अगर संग में नहीं आए, असली भक्तों के संग में नहीं आए, तो थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है, जिसको कहते हैं सहजिया। फिर वो अलग अलग भाव, विकार इत्यादि दर्शन कराते, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। इसलिए हमें रूप गोस्वामी के शिक्षाओं से स्पष्ट रूप से जानना चाहिए, भाव के लक्षण बहुत ऊंचा स्तर है। लगभग समझ लीजिए कि साधक का अनर्थ निवृत्ति प्राय हो चुका है, हो गया है, तो उसमें धीरे धीरे निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव आते हैं। इतना नहीं तो जो थोड़ा बहुत आपने या हमने गुरु महाराज के लेक्चर सुन के थोड़ा हमारे मन में कुछ भाव आ गए, आता है ना ललित कृष्ण, गुरु महाराज के कीर्तन सुन के हमारे मन में भी कभी भाव आ जाता है, कुछ अश्रुपात हो जाते हैं, ऐसा इमोशन आता है कि नहीं आप लोग महाराज जी के कुछ कथा या कीर्तन सुन के? तो ये क्या है, ये सही में क्या भाव है? क्या भाव नहीं है, भाव का प्रतिबिंब है। हाँ, लेकिन यही कोई, इसमें कोई कमी नहीं है या किसी प्रकार से हमें इन्फीरियर नहीं मानना चाहिए। ये प्रतिबिंब ही धीरे धीरे वास्तविक रति में परिणत हो जाता है। हरि वो, हरे कृष्ण।